नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर हुआ है, जिसका नाम है हिंदी गद्य द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 202। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा और आप लोग मिलान करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही है। पहला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखित संस्मरण संबंधित है, रामविलास शर्मा से संबंधित है, तो पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवस्वामी ने अपने नीड़ की संज्ञा दी, स्वर्ण पिंजर की संज्ञा देती है, दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शेखर अपनी कविता की प्रेरणा मानता है, छाया जो उसकी प्रेमिका है उसको मानता है, तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, यह कथन है। यह ध्रुवस्वामी का कथन है जो रामगुप्त से कहती है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सीमा रेखा में कुल नारी पात्र हैं, तो कुल 5 नारी पात्र हैं, डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता हैं, शीतला प्रसाद त्रिपाठी इसके रचयिता हैं, तो छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से स्थापित किया गया, कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से था, तो ये तीनों मूल उद्देश्य था, लोगों का मनोरंजन करना, व्यंग के द्वारा समाज यहाँ कर लीजिएगा, समाज की कुरीतियों का समापन, नए प्रयोग करना, ये सभी उद्देश्य थे, तो आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो कारवा जो है भुवनेश्वर का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, डी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कलम का सिपाही की विधा है, जीवनी है जो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है, तो ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जूठन आत्मकथा है, तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। यह जो कथन है यह शरद चंद्र के द्वारा कहा गया है, 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल के लेखक हैं, हरीश्वर नाथ रेणु हैं, बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन में की विधा है, यात्रा साहित्य है, ए ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सदाचार का ताबीज के लेखक हैं, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात की विधा है, एकांकी है, तो डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मुख्य पात्र है, रोशन मुख्य पात्र है इसका, तो सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कोणार्क रचना है, कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर की नाटक है, तो सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अरे आयावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है, अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, नहुष नाटक के रचयिता हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, तो ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, तो रक्षाबंधन नाटक भारतेंदु का नहीं है, बाकी तीनों नाटक भारतेंदु के हैं, डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अर्ध कथानक के रचनाकार हैं, अर्ध कथानक के रचनाकार है बनारसी दास जैन, बी ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं, रामविलास शर्मा है, तो ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन नाटक है, भारतेंदु युगीन नाटक ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रसाद युग के नाटककार नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है बालकृष्ण भट्ट प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, प्रसाद युग से पूर्व के नाटककार हैं, बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है, मिस्टर अभिमन्यु है, तो बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, तो डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा की विधा है, संस्मरण है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत, यहाँ कर लीजिएगा मात्रा हो गया है, तीनों जो है राहुल सांकृत्यायन के ही यात्रा वृत्तांत हैं। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है हरिशंकर परसाई की रचना है, ये तीनों रचनाएं हरिशंकर परसाई की ही हैं, तो डी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है सीमा रेखा एकांकी की कथा वस्तु का संगठन स्वार्थ और संघर्ष के ताने बाने से लिया गया है, 4 भाइयों के ताने बाने से लिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है श्यामा एक वैवाहिक विडंबना का पुरुष पात्र है, अमरनाथपुरी है, तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया, यह कथन है, यह कथन माधव का है, तो सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है एकांकी में आवश्यक तत्व होते हैं, ये सभी तत्व आवश्यक होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है गिल्लू के मर जाने पर उसे समाधि दी गई, सोनजूही के पेड़ के नीचे उसकी जड़ में दी जाती है, तो ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है शांति निकेतन में पुस्तकों की व्यवस्था की गई, चीन भवन में की गई थी, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है, तीनों जो है राहुल सांकृत्यायन की ही यात्रा साहित्य है, डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है सदाचार का ताबीज विधा है, सदाचार का ताबीज व्यंग विधा है, तो सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है प्रसाद के नाटकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन है उनके नाटकों में गीत नहीं है, उनके नाटकों में गीत है इसलिए यह असत्य कथन है, 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अनार्य निष्ठुर मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर गर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो, यह पंक्ति है, यह ध्रुव स्वामी की पंक्ति है, सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना जो है पृथ्वीराज की आंखें नहीं है, राम कुमार वर्मा की रचना है। 42 नंबर प्रश्न है विष्णु किस एकांकी की पात्र है, सिपाही की मां नामक एकांकी की पात्र है, सी ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है सीमा रेखा एकांकी में भीड़ में कुचलकर कौन मारा गया, विजय और सुभाष चंद्र मारे गए थे, सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है, शेखर जो है मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है, डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है मोहन राकेश की कौन सी एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है, तो सिपाही की मां लगी हुई है, तो ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है, ध्रुव स्वामी में प्रस्तुत किया है, डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो, राजा आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ, यह कथन है, यह कथन है ध्रुव स्वामी का, बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है औरंगजेब कहाँ के किले में बीमार पड़ा था, तो अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा था, सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया, यह कथन है, यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, एक कथन जो है माधव का है, तो 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं, यह कथन है, यह कथन किसका है आपसे पूछा गया है, तो यह कथन जो है 50 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा और सी ऑप्शन हो जाएगा, सविता के द्वारा यह कथन कहा गया है, सी ऑप्शन 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।